हाय एवरीवन। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ नट्स, वॉशर्स एंड बोल्ट्स। ऐसे लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने स्पेशल रिवेट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो हम थोड़ा सा नट्स, वॉशर्स एंड बोल्ट्स के इंस्टॉलेशंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि जो बोल्ट्स माउंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होते हैं स्ट्रक्चर पे। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मेटालिक शीट है। 2 मेटालिक शीट्स में हम लोगों ने बोल्ट से उनको फास्टन करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर आपका टेंशन फोर्स लग रहा होता है जो कि शीट को अपार्ट करने की कोशिश करता है, और जब बोल्ट्स लगाए जा रहे हैं तो टेंशन फोर्स भी क्रिएट हो रहा है और एक तरफ कंप्रेसिव फोर्स भी या क्लैंपिंग फोर्स भी क्रिएट हो रहा है। समवेयर शेयर फोर्स भी रहता है, बट इनिशियली हम केवल टेंशन और कंप्रेशन फोर्स की ही बात करेंगे। तो जहाँ पर टेंशन लोड रहता है, मतलब जो स्ट्रक्चर्स में हम बोल्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पर केवल टेंशन लोड ही बेसिकली लग रहा है, तो वहाँ पर इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो बोल्ट्स हैं उनके जो होल्स हैं, तो बोल्ट और उनके होल्स के बीच में लिटिल बिट क्लियरेंस देते हैं। जो टेंशन लोड्स बोल्ट्स ले रहे होते हैं जब, तो वहाँ पर ऐसा नहीं करते कि बिल्कुल फुल टाइट फिट कर दें। एज वी नो डैट कि बोल्ट्स का जो इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स भी रहते हैं। जैसे क्लास फिट, क्लास ऑफ फिट में क्या है, आपका क्लास 1 फिट है, क्लास 2 फिट है, क्लास 3 है, तो मीडियम फिट है, टाइट फिट है, लूज फिट है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि जहाँ पर टेंशन लोड एक्ट करेगा मोस्टली, तो वहाँ पर हम लिटिल बिट क्या करते हैं, क्लियरेंस देते हैं बोल्ट्स के होल्स में जब बोल्ट को इंस्टॉल किया जाता है। स्लाइड क्लियरेंस इन बोल्ट होल्स व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू टेंशन लोड। अब इसका एग्जाम्पल भी क्या है कि जो हमारे पुली ब्रैकेट्स होते हैं, जहाँ पे पुलीज लगी होती हैं, जो माउंटिंग स्ट्रक्चर है वो ब्रैकेट, उसके अंदर पुली, और जब उसको इंस्टॉल करते हैं तो जो पुली को ब्रैकेट से, ब्रैकेट का मतलब एक माउंटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर हम पुलिस को लगा रहे हैं, तो माउंटिंग स्ट्रक्चर एक कुछ इस तरह का कर्व टाइप का रहता है। तो 2 कर्व स्ट्रक्चर्स के बीच में हम पुलिस को लगा रहे हैं, या 2 स्ट्रक्चर्स के बीच में हम पुली को फिट करते हैं। तो जब पुलिस को फिट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें थोड़ा, अब फिट किसे करेंगे, बोल्ट लगाएंगे। बोल्ट लगाएंगे तो बिल्कुल जो आपका बोल्ट है वो बिल्कुल स्नग फिट नहीं होगा, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल टाइट फिट नहीं रखते हैं, तो वहाँ पे लिटिल बिट क्लियरेंस दे रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी टेंशन लोड जनरेट हो रहा होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, लिटिल बिट क्लियरेंस दे रहे होते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो बोल्ट के होल्स हैं, जो बोल्ट का होल है जो ड्रिल किया गया है शीट में जहाँ पर बोल्ट को इंस्टॉल करना है, तो वो हमेशा जो बोल्ट का हेड है और जो नट है, इस तरह से अगर हम देखें, ये जो बोल्ट का हेड है और ये जो नट है, तो हमेशा जो बोल्ट के लिए ड्रिल किया जा रहा है होल उसके परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि बोल्ट कुछ टिल्ट हो रहा हो या नट कुछ टिल्ट हो रहा हो, ताकि आपका मैक्सिमम सरफेस ग्रिप करने के लिए मिल सके। दिस इज अ होल वेयर द बोल्ट्स आर गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड, तो दे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द होल, आइदर द बोल्ट हेड और द नट, टू प्रोवाइड द मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर द ग्रिपिंग। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि बोल्ट होल्स परपेंडिकुलर रहना चाहिए बोल्ट हेड के या नट के, ताकि, और ओवर साइज कभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने ओवर साइज कर दिया तो होने क्या लगेगा, फिर आपका शेयर फोर्स भी वहाँ पे क्रिएट होने लगेगा। अगर ओवर साइज एक्शन हो गया और ये प्रॉपरली टिल्ट, जब शीट का मूवमेंट होने लग जाएगा तो शेयर फोर्स भी लगने लगेगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ टेंशन लोड की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, और ओवर साइज या इलोंगेटेड होल्स आर परमिटेड नहीं होते, ये एज पर द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। ओवर साइज और इलोंगेटेड होल्स जो हैं वो परमिटेड नहीं रहेंगे, वरना बहुत ज़्यादा स्लैकनेस आ जाएगी। तो यहाँ पे हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो बोल्ट के होल्स हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेंगे इस बोल्ट के हेड के सरफेस के और नट के, ठीक है। और ओवर साइज और एलोंगेटेड होल्स अगर किसी क्रिटिकल मेंबर्स में, मतलब जो पार्ट ज़्यादा लोड ले रहा है स्ट्रक्चर में,
तो वहाँ पे तो वो बिल्कुल भी परमिटेड नहीं होते हैं। एज उनके लिए हमें मैन्युफैक्चरर से एडवाइस लेनी पड़ती है। नॉन क्रिटिकल पार्ट्स में अगर ओवरसाइज्ड होल्स हो गए तो हम उनको ड्रिलिंग कर देंगे या रीम्ड आउट कर देते हैं, या फिर आपके जो हमने ये बात पढ़ी थी कि जो थ्रेड्स रिपेयर में हेलिकॉइल इंसर्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि ओवरसाइज्ड होल्स और इलोंगेटेड होल्स कहाँ हैं। बट मोस्टली इन केस ऑफ द ओवरसाइज्ड या इलोंगेटेड होल्स वी प्रिफर द मैन्युफैक्चरर एडवाइस फॉर द क्रिटिकल मेंबर्स वेयर द मैक्सिमम लोड बेयरिंग हैज गोइंग बी टू टेक प्लेस। अगली बात क्या है कि ग्रिप लेंथ, इससे नॉन थ्रेडेड पोर्शन है वो आपका ग्रिप लेंथ है। तो जब कभी भी हम का शैंक डिसाइड करेंगे तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब हम बोल्ट को इंस्टॉल करने जाते हैं तो हमें उसकी ग्रिप लेंथ पता होनी चाहिए, और जो थिकनेस ऑफ द शीट है उससे कुछ ज़्यादा ही क्या करेंगे, उसकी ग्रिप लेंथ को लेंगे। क्योंकि हमें क्या करना रहता है, मोस्टली इन केसेस में हम वॉशर को फिट करते हैं बोथ साइड along with the bolt head and along with the nut also। तो हम वॉशर को भी क्या फिट करेंगे। तो जो ग्रिप लेंथ है जनरली थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द थिकनेस ऑफ द मटेरियल के। तो वॉशर्स को हम क्यों रखते हैं, ताकि हमारी जो जब बोल्ट यहाँ पे कंप्रेसिव लोड लगाएगा और टेंशन लोड क्रिएट होगा तो इस सरफेस को क्या कर सकें, डैमेज करने से बचा सकें। जो आपकी सरफेस है जिसको आप ग्रिप कर रहे हैं तो उसको क्या कर सकें, डैमेज होने से बचा सकें। और कोरोजन के लिए भी प्रिवेंट करता है वॉशर। अब जैसे यहाँ पे ये बात बोली गई है कि जैसे एल्युमिनियम अलॉय वॉशर्स हैं उनका जनरली इस्तेमाल हम लोग एल्युमिनियम अलॉय या मैग्नीशियम अलॉय स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे जो स्टील बोर्ड्स लगे रहते हैं उनके साथ करते हैं। और स्टील वॉशर्स का इस्तेमाल जनरली स्टील बोल्ट्स के साथ ही होता है और स्टील मेंबर्स के साथ ही, मतलब स्टील की शीट होगी, स्टील का ही बोल्ट होगा और स्टील के ही वॉशर होंगे। लेकिन एल्युमिनियम अलॉय वॉशर्स, अगर यहाँ पर एल्युमिनियम अलॉय स्ट्रक्चर्स हैं या मैग्नीशियम अलॉय के स्ट्रक्चर्स हैं तो एल्युमिनियम के वॉशर स्टील बोल्ट्स के साथ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब बोल्ट्स को हम प्लेस कर रहे हैं तो हमेशा वो टॉप पोजीशन से ही, मतलब बोल्ट हमेशा टॉप पोजीशन में ही प्लेस हो, ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली नट आपका किसी तरह से वाइब्रेशन की वजह से स्लैक होकर गिर भी जाता है तो एटलीस्ट कुछ टाइम पीरियड तक वो आपके स्ट्रक्चर को क्या करेगा, होल्ड करके रखा रहेगा। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि इसकी जो पोजीशन है बोल्ट की वो कभी भी टिल्टेड पोजीशन में इंस्टॉल नहीं होंगे। जनरली जो है जो बोल्ट होंगे वो आपकी जो शीट है उसके परपेंडिकुलर ही रहेंगे। तो हमेशा इसकी पोजीशन टॉप पोजीशन, मतलब बोल्ट हेड हमेशा ऊपर रहे। अगर ये बोल्ट हेड नीचे से लगा दिया गया तो होगा क्या कि अगर नट गिरा ऊपर से, अगर नट ऊपर है और बोल्ट हेड नीचे है तो अगर नट गिरा भी तो वो थोड़ी देर के लिए भी यहाँ नहीं इसको होल्ड कर पाएगा और बोल्ट यहाँ से गिर जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि बोल्ट की जो पोजीशन है वो हमेशा टॉप हेड पोजीशन या फॉरवर्ड पोजीशन पे ही इंस्टॉल किए जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि जनरली जो बोल्ट्स हैं हमारे, हम उनको प्राइमरी कनेक्टिंग एलिमेंट्स में का जो हमारे मेन कनेक्टिंग एलिमेंट्स हैं वहाँ पे क्लोज टॉलरेंस को ही रखते हैं। लेकिन समवेयर जैसे AN हेक्सागन बोल्ट्स हैं या NAS क्लोज टॉलरेंस बोल्ट्स हैं या क्लेविस बोल्ट्स हैं वहाँ पे हम क्लियरेंस नहीं देते हैं। लूज ड्राई फिट्स क्या होता है, लूज ड्राई फिट्स का कहने का क्या मतलब है कि आपकी जो क्लियरेंस है वो 0.0015 इंच क्लियरेंस रहनी चाहिए। तो जब कभी भी हम फिट्स के बारे में बात करते हैं कि जो बोल्ट्स आपके इंस्टॉल किए जा रहे हैं तो वो किस क्लास ऑफ फिट में इंस्टॉल होते हैं, जनरली मीडियम फिट में इंस्टॉल होते हैं। लेकिन जब हम बोल्ट्स के फिट्स की बात करते हैं तो हम बोल्ट्स और होल्स के डायमीटर को कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं। जो फिट्स ऑफ होल्स है या बोल्ट्स है तो उसके लिए हम शाफ्ट और होल के डायमीटर को कंसिडर नहीं करते, बल्कि होता क्या है, इट इज़ एक्चुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द, ये जो फिट्स ऑफ होल्स एंड बोल्ट्स है वो किस टर्म्स में डिफाइंड होता है कि उनके बीच में फ्रिक्शन कैसा लग रहा है। इट इज़ एक्चुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन दम। जैसे कि अगर टाइट ड्राई फिट है तो उसमें 12 to 14 आउंस हैमर की ज़रूरत होती है,
जो आपका टाइट ड्राई फिट होता है उसके लिए हमें मतलब कुछ नंबर ऑफ टाइम्स जो है हैमर को हिट करना पड़ता है। लेकिन लाइट ड्राई फिट में क्या होता है कि जस्ट आप हैमर का वेट रख देंगे, बोल्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात ये कहना चाह रहा है कि जो फिट्स ऑफ होल्स हैं या बोल्ट्स हैं उनको जब कैरेक्टराइज किया जाता है, उनको डिसाइड किया जाएगा, तो इस बात पे नहीं डिसाइड कर दिया जाएगा कि होल का डायमीटर मेज़र कर लिया, शाफ्ट का डायमीटर मेज़र कर लिया। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन देम व्हाइल इंस्टॉलिंग द shaft in the hole diameters. If the friction is too much, means it is a tight dry fit. If the friction is little, then it is a आपका light dry fit. Thank you.